जी हाँ, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड मैथ्स पॉलिनोमियल्स चैप्टर है। और पॉलिनोमियल्स में किस तरह के सवाल आपको करने चाहिए जो कि बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो भैया मैं आपको बता दूं कि केवल और केवल आपको 3 तरह के क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो समझ लीजिए पॉलिनोमियल्स चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब आप कहेंगे केवल 3 तरह के ही क्वेश्चंस जो है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि भैया बिल्कुल सही है, केवल 3 तरह के क्वेश्चन ही जो है वो आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर से देखने को ज्यादातर मिलते हैं। वही क्वेश्चन जो है हर बार रिपीट कर दिया जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 क्वेश्चन से क्या पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो मैं उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में और वो 100 मार्क्स चाहते हैं मैथ्स में। तो अगर आप 100 मार्क्स चाहते हैं तो यार पूरी तैयारी करें। लेकिन अगर आप जिनकी तैयारी नहीं है, जिनको ये लगता है कि मेरी बिल्कुल भी मैथ मुझे आती ही नहीं है, तो मैं उसको केवल यही रिकमेंड करूंगा कि ये 3 तरह के जो क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे तो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, लेकिन 3 तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। केवल और केवल ये 3 तरह के क्वेश्चन अगर आपने देख लिए तो समझ लीजिए आपका काम बन गया है। आप बोर्ड एग्जाम में पॉलिनोमियल्स का जब सवाल आएगा तो बिल्कुल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चूक गए तो भैया चले गए, फिर चूकिए मत, चूके तो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अगर हमें पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ना है तो क्या क्या चीजें आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो आप जो 3 तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना बोर्ड एग्जाम में, वो भी नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो 2 बातें हैं ना जो मैंने यहां लिखी है, ये बिल्कुल जानकारी में होनी चाहिए। अगर आपको ये 2 बातें आ जाएंगी ना तो आप इसके जो 3 तरह के क्वेश्चन है वो बड़े आराम से लगा ले जाएंगे। तो चलिए पहली बात हमारी ये है कि भैया इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पीएक्स। जी हाँ, पीएक्स के ये अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है। यानी पीएक्स हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। यानी a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a ही 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा, क्योंकि x स्क्वायर 0 हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो सबसे पहले अल्फा और बीटा इस px के क्या होंगे, 2 जीरोस होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। और कंडीशन नंबर फर्स्ट भैया कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी ये दोनों जीरोस को जोड़ दिया जाता है ऐड करके, और फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस लगाइए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी को कहा जाता है माइनस बी अपॉन ए को। अच्छा, दूसरी बात हम ये कर लेते हैं कि भैया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो आप देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी सीधा सीधा कांस्टेंट टर्म रखा गया है और नीचे ए जो आया है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का आया हुआ है। कहने का मतलब अगर अल्फा बीटा पीएक्स के जीरोस हैं तो सम ऑफ जीरोस आना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात हमको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दे करना है और हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनवा ले, तो भैया ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, उस कंडीशन में आपको जीरोस दे दिया जाएगा और आपसे बोलेगा कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के बताइए, तो वो होता है px इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि आप ऊपर देख चुके हैं। अब आप कहेंगे कि ये चीजें अगर हमको याद हो जाती है तो क्या हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर को आसानी से लगा लेंगे? बिल्कुल लगा लेंगे, बिल्कुल लगा लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैंने यहां पे एक चीज और जोड़ने की कोशिश की है ताकि ये भी अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस में आता है तो आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। हमसे पूछेगा इस तरह से, कोई कर्व बना देगा और बोलेगा कि भैया इसके जीरोस बताओ, तो भैया जीरोस बताने के लिए आपको एक्स की लाइन को देखना होगा, जहां जहां एक्स को वो कर्व काट रहा होगा उतने ही उसके जीरोस हो जाएंगे। तो देखिए एक्स की लाइन को कहां कहां काट रहा है, यहां पे काट रहा है, वाई की लाइन से मतलब नहीं है, एक्स की लाइन से मतलब है, यानी इस वाले यहां काट रहा है, यहां काट रहा है, इसका मतलब इसके 3 जीरोस हो जाएंगे। अब यहां पे देखिए एक्स की लाइन को कहीं भी ये कर्व काट रहा है क्या? नहीं काट रहा है, यानी इसमें कोई भी जीरोस नहीं होगा, इसमें आपका जीरो जीरो ही रह जाएगा, कोई जीरोस नहीं है। मतलब ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। अच्छा, अब हम 3 वो क्वेश्चन आपको बताते हैं जो पॉलिनोमियल चैप्टर से 100% हर बार यही क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। जी हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन जो कि इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, हर बार इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर
देखिए हमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा गया है कि बनाकर बताइए क्या होगा, जिसके जीरोस हमको दिए गए हैं 1 एंड -3, और फिर ये भी करिए कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स। अब आप समझ रहे होंगे ये कोफिशिएंट कहां से आ गया, तो बच्चों रिलेशन निकालना है किसके किसके बीच का, कोफिशिएंट का और जीरोस का, किसके कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी उस पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट होगा और उसके जो जीरोस होंगे उसके बीच रिलेशन क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप कोफिशिएंट के बारे में तो जानते होंगे, जो पॉलिनोमियल आएगा उसको हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमको सॉल्यूशन लिखना होगा, और सॉल्यूशन लिखते ही सबसे पहले आपको लेट करना है वो जीरोस आपकी क्या है 1 एंड -3, तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू -3। अब आपको क्या करना है, चूंकि हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा गया है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा। बस वही चीज हमको निकाल लेना है पहले, यानी सम ऑफ जीरोस मतलब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होता है बच्चों, तो अल्फा और बीटा दोनों को ऐड कर दिया जाएगा 1 प्लस -3, यानी अब यहाँ पे 1 - 3 हो जाएगा, -2 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा -2। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटू कर दिया जाएगा, 1 इंटू -3 यानी -3 आ जाएगा। अब आप रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो आपसे पूछा है वो लिख लीजिए, तो यहां पे लिखिए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होगा उसका फॉर्मूला लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप क्या करें, एक्स स्क्वायर लिखें माइनस अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना है -2, देन यहां पे लिखिए प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -3, आप यहां लिखिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3। देख सकते हैं ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमसे फाइंड करवा रहा था वो निकल चुका है, तो आपका एक आंसर यहां पे आ चुका है। अब हम दूसरे आंसर की तरफ चलते हैं, तो हमसे कह रहा है वेरीफाई करो रिलेशन किसके किसके बीच का, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का। तो भैया जीरोस हमारे अल्फा और बीटा है और कोफिशिएंट हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यानी पॉलिनोमियल की इक्वेशन से मिलेगा। सबसे पहले इसको हम कंपैरिजन कर लेंगे, क्या करेंगे, कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम लोग इससे कंपेयर करेंगे। तो हम क्यों ऐसा कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, आप ये भी देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब है कि हम एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, x का v है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट c है। तो सेम टू सेम हमें कंपैरिजन करना है, तो हमको क्या क्या मिलेगा, तो a इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 1, देख सकते हैं एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 1 है, इसी तरह से x का कोफिशिएंट यहाँ पे v है, यहाँ पे +2 है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारा -3 है। हो गया। अब हमें रिलेशन बताना है, ये हमारे कोफिशिएंट हो गए हैं, ये हमारे जीरोस हैं, इनके बीच रिलेशन क्या है, तो चलिए फार्मूला बताते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, याद होगा आपको, वेरी गुड। अल्फा कितना है भाई, अल्फा आपके पास 1 है, आप यहां 1 लिखें, प्लस बीटा आपके पास क्या है -3 है, ठीक है, माइनस b कितना है, b आपका 2 है और a कितना है आपका 1 है। बस भाई यहीं पर इसको छोड़ देना है, सॉल्व नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये देखिए हमारे जीरोस हो गए, ये हमारे कोफिशिएंट हो गए, इनके बीच यही रिलेशन है बच्चों, समझ में आ गया। अच्छा दूसरी तरफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जाना है, तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब अल्फा की वैल्यू क्या है 1 और बीटा की वैल्यू क्या है -3 इज इक्वल टू, समझ सकते हैं ना, c की वैल्यू क्या है -3 और a की वैल्यू क्या है 1। ये देखिए एक आंसर ये आ गया, मतलब रिलेशन दिखाना था तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए बच्चों, ये जीरोस और ये कोफिशिएंट, जीरोस और ये कोफिशिएंट का हमारा रिलेशन हो गया। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देख सकते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन आ गया है, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a।
मतलब इस तरह का एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा पॉलिनोमियल से, ये मेरा वादा है, क्योंकि हर बार इसी तरह के 3 तरह के जो क्वेश्चन है बच्चों वो हर बार इसी तरह से रिपीट होते रहते हैं, मतलब कोई अलग से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है, यही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो अब समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले वो बोल रहा है कि 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल का जो एक जीरो होगा वो क्या होगा, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर एक जीरो आपको पता है तो दूसरा जीरो जो होगा वो पहले जीरो का रेसिप्रोकल होगा बच्चों। ठीक है, और वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल में आपके 2 ही जीरोस होते हैं, तो उन दोनों जीरोस की बात हो रही है, और साथ में ये भी कह रहा है कि हमको इसकी वैल्यू बताओ। तो यानी कहने का मतलब जो जीरोस आप मानेंगे वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाना चाहिए, तभी जाके आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है, और लिख लिए लेट करिए क्या 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मान लिया हमारा पहला जीरो अल्फा है और अल्फा बराबर अल्फा ही है। ठीक है, और दूसरा जीरो जो होगा बच्चों वो पहले जीरो का रेसिप्रोकल है, तो यानी 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। पहला जीरो आपका अल्फा है, क्योंकि अल्फा और बीटा 2 जीरोस होते हैं, तो पहला जीरो अल्फा ही मान लिया, दूसरा जीरो जो होगा वो पहले वाले का रेसिप्रोकल है, यानी 1 अपॉन अल्फा, तो बीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अब सवाल को कैसे लगाएं, तो बताते हैं। सबसे पहले आप अपनी इक्वेशन ये जो पॉलिनोमियल की है इसको नोट कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, इसके कंपैरिजन कर दीजिए, कंपेयरिंग विथ किसके साथ होगा। अब चूंकि इसमें स्मॉल लेटर दिया है बच्चों ए, तो आप कैपिटल लेटर कर लीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, इससे आप कंपेयरिंग कर लीजिए। तो कैपिटल ए आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, कैपिटल ए है, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 9 है, तो यहाँ पे कॉमा लगाइए, और कैपिटल बी क्या हो जाएगा 13, देख सकते हैं एक्स का कोफिशिएंट, और सी हमारा यहाँ पूरा कांस्टेंट है 6a। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि भाई 2 जीरोस हमको पता है, तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला लगाना होगा जिससे जीरोस भी खत्म हो जाए और हमको ये ए की वैल्यू भी फाइंड हो जाए। तो ऐसा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अब यहाँ कैपिटल लेटर में ही वैल्यू लिखिएगा, क्योंकि आपने कैपिटल लेटर में निकाल रखा है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, अल्फा ही है, और बीटा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन अल्फा है, और सी की वैल्यू आप देख सकते हैं 6a, और a की वैल्यू आप देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस का 9। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 1 बचेगा बच्चों यहाँ पर। अब हमें यहाँ पे करना है क्रॉस करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 6a, तो a स्क्वायर 6a को इधर ले आइए माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो बच्चों ये तो होल स्क्वायर लिखा है किसका, a माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab आ गया ना ये पूरा। अब हम दोनों और स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे केवल बचेगा a माइनस 3, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों 0, तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3, यानी ये आपका क्या होगा आंसर होगा। देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन में किस तरह से आपको आंसर लाना है, ये इस तरीके से आपको ये सवाल लगाना है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देख सकते हैं बच्चों आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomials fx x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, और यहाँ पे इसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं, यानी इसके जीरोस पहले से ही दे रखे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे कह रहा है इसका मान बताइए, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो बच्चों सबसे पहले जो गिवन है ना वो उसके जीरोस अल्फा बीटा है, तो आप उसी इक्वेशन से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिएगा। इस तरह के सवाल लगाते समय खासा ध्यान रखिएगा। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3, इसकी जो है ना सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। जी हाँ, कंपेयरिंग बहुत जरूरी है, कंपेयरिंग विथ किसके साथ करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपैरिजन करते समय कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसी तरह से v का -4 हो जाएगा और c हमारा यहाँ पर 3 हो जाएगा।
अब हमें क्या करना है, चूंकि इसके जीरोस दिए गए हैं अल्फा और बीटा, तो हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकाल लेना है। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस का v अपॉन ए। जी हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू बताइए फटाफट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए की वैल्यू 1 है यानी 4 ही आएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। जी हाँ, तो अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू क्या है 3 है और ए की वैल्यू आपके पास 1 है। अब आपसे जिसका मान पूछा जा रहा है इसको 3 लिख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा पता हो गया, अल्फा इंटू बीटा पता हो गया। अब आपसे जिसका मान पूछा जा रहा है ना उसको ले लीजिए। चलिए ले लेते हैं, अल्फा टू द पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा टू द पावर 4। और इसको किस तरीके से लगाएंगे वो हम आपको बताते हैं। देखिए जो हमारे पास ये गिवन है ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसी का यूज यहां पर करना है और इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन दोनों में से देखिए कहीं ऐसा कोई फॉर्म लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो आपको ऐसा बनाने के लिए आप इसमें से कॉमन करिए। देखिए यहाँ अल्फा की पावर 4 है, यहाँ अल्फा स्क्वायर है, तो आप अल्फा स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। बीटा यहाँ 2 टाइम्स है, बीटा यहाँ 4 टाइम्स है, तो बीटा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब आप इसका इसमें डिवाइड करिए, इसका इसमें डिवाइड करिए। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट गया, अल्फा स्क्वायर बचेगा, बीटा स्क्वायर पूरा कट गया, प्लस अल्फा स्क्वायर का डिवाइड ये कट गया, बीटा स्क्वायर कट गया, बीटा स्क्वायर एक बच जाएगा बच्चों, 4 है ना यहाँ पे, ये बच जाएगा। अब आप कहेंगे कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी तो नहीं दिया गया है, नहीं बच्चों, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वो हमको गिवन है अल्फा इंटू बीटा। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है ना इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। क्या करेंगे ये देखिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, जब भी यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हो ना तो आप क्या करिए प्लस 2 अल्फा बीटा मतलब ऐड करिए और माइनस 2 अल्फा बीटा वहां पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यानी आपको ये करना होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप 2 अल्फा बीटा यहाँ देखिए ऐड हो गया और 2 अल्फा बीटा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि यार इसको पहले क्यों नहीं लिखा, इसको बाद में क्यों नहीं लिखा, तो बच्चों हमको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाना है, ना कि अल्फा माइनस बीटा। क्योंकि अगर आपने अल्फा माइनस बीटा बना लिया तो वो आपको मिलेगा नहीं वैल्यू, तो लगाएंगे कहां से। तो इसका मतलब है, अब हम इसको यहां पे बताते हैं आपको कि इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। और यहां से लेकर यहां तक आप देख सकते हैं सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और बचा क्या है माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना है आप देख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा ये है 3 है बच्चों, यहाँ पे लिखिए 3 का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा कितना है देखिए, यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 4, यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर लिखिए माइनस 2। अल्फा इंटू बीटा कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 का इंटू करिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी कि 9 इंटू, इसके बीच में तो इंटू है, 16 में 6 जाएगा 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 90। बस यही आपका आंसर है, बस यही आपका क्या है आंसर है। तो ये रहे 3 बेहतरीन क्वेश्चन जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको कोई सवाल नहीं पढ़ना है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो सब अनिवार्य है, लेकिन जो बच्चे थोड़ा डाउन है तो भैया 3 क्वेश्चन तैयार कर लो, आप पास हो जाओगे पॉलिनोमियल्स के। इन्हीं 3 में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।